भगवत गीता प्रसंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 11वां अध्याय से श्लोक क्रमांक 39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्यः पुनश्च भूयपि नमो नमस्ते। एक जन बोलिए प्रभु जी। वायुर्गमग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्यः पुनश्च भूयपि नमो नमस्ते। शब्दार्थ वायु वायु यमः नियंता अग्नि अग्नि वरुणः जल शशांक चंद्रमा प्रजापति ब्रह्मा त्वं आप प्रपितामह परवावा परवावा पितामह के भी बाबा च तथा नमः मेरा नमस्कार नमः पुनः नमस्कार ते आपको अस्तु हो सहस्रकृत्यः 1000 बार पुनः च तथा फिर भूयः फिर अपि भी नमः नमस्कार नमः ते आपको मेरा नमस्कार है। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। आप वायु है तथा परम नियंता भी है। आप अग्नि है जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप पर पितामह भी है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। तात्पर्य भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का प्रमुख अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखानितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंद कर दो, ठंडी का मौसम है, बंद कर दो। तो हम लोग इससे पता चलता है, वो पंखा भी बंद करिए, हरि बोल, पंखा बंद कर, माइक का भी साउंड नहीं है और पंखा भी, ठंडी का मौसम है, बंद करो। इससे पता चलता है हमारी स्थिति क्या है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई गरीब आदमी है, उसको पूछो आप क्या चाहता है, वो क्या बोलेगा मालूम है? बोलेगा मैं अमीर बनना चाहता हूं। और वो अमीर आदमी को पूछो, वो बोलेगा मैं और अमीर बनना चाहता हूं। और फिर उस अमीर आदमी के पास जाके पूछो, वो बोलेगा मैं और अमीर बनना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा अमीर बनना चाहता हूं। अगर फिर जाकर के पूछो, वो बोलेगा मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। लास्ट में, क्योंकि हमारी ये मनस्थिति है, ये भौतिक संसार में हम कभी भी किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, और ये व्यवहारिक है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ इस प्रसंग में प्रभुपाद जी का बहुत छोटा सा तात्पर्य है, विशेष कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन यहाँ पर नमस्कार करते हैं सभी भगवान को, यहाँ तक कि भगवान को पर पितामह कहकर संबोधित करता है अर्जुन, क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के भी पिता है। तो इससे पता चलता है भगवान की महानता। भगवान किसे कहते हैं? जो ऐसा एक उपनिषद में, वेद में एक श्लोक आया है, यतो मा इमानि भूतानि जायन्ते यन् जायन्ति जीवन्ति यत् प्रयन्तन् विशन्ति अविशन्ति तद विजिज्ञास स्वदत् ब्रह्म। भगवान को परब्रह्म, ब्रह्म शब्द से संबोधित किया जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है परब्रह्म, ब्रह्म सब एक ही पर्याय है, वाचक है, जिससे हर वस्तु निकलती है। आप जब भागवत पढ़ते हैं तो सबसे पहला श्लोक में श्री व्यासदेव जी मंगलाचरण करते हुए भगवान की महानता को बताते हैं। परम सत्यम धीमहि जन्माधस्य जतः अनवया इतरस्तस्य सविज्ञ स्वराट। भगवान का अर्थ होता है जिससे हर वस्तु निकलती है, और उन्हीं में हर वस्तु, हरे कृष्णा, शांति बनाए रखिए प्लीज, हर वस्तु उन्हीं में स्थित रहता है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के एक अन्यतम श्लोक में कि मैं सर्वत्र वसा हुआ हूं, मैं हर जगह पर उपस्थित हूं, नहीं तो किसी के अस्तित्व ही नहीं रह सकता है।
जब हमारी, जैसे अभी आप एक उदाहरण लीजिए, हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, अगर वास्तव में हम मन लगा करके कुछ समय भगवान के गुणगान को सुनते हैं या बोलते हैं, दोनों सेम चीज है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हमारी ट्रांसफर हो जाता है आत्म स्तर पे, शारीरिक स्तर से ऊपर चले जाते हैं हम, फिर मन के स्तर से ऊपर चले जाते हैं, फिर बुद्धि के स्तर से भी ऊपर चले जाते हैं, फिर अहंकार के स्तर से ऊपर उठ करके आत्म स्तर में स्थित हो जाता है, हम जाते हैं। जो भी भगवान के कथा श्रवण करते हैं और बोलते हैं, क्योंकि ये दिव्य रस है, भगवान और भगवान के बात से, जो वाणी से कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण अभिन्नत्या नाम में बताया गया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्या नाम नामिनम। अभी हम लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अब भगवान से भी बड़ा उनका नाम है, क्योंकि भगवान के पास कोई पहुंच सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, लेकिन तुरंत उनका नाम के माध्यम से हम उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं तुरंत, क्योंकि सेम पावरफुल है उनका नाम। ये भौतिक संसार में हम और हमारा नाम में, वस्तु और वस्तु के नाम में अंतर है, परंतु जो आध्यात्मिक स्तर है उसमें नामी और नाम में कोई अंतर नहीं है, ये वेद में बताया जाता है। इसलिए हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे रामायण में जब सेतु बंध निर्मित किया जा रहा था वानर सेनाओं के द्वारा, तब भगवान के नाम को लिख लिख करके नल, नील, जाम्बवंत, ये सब जो भगवान के जो दूत थे, उनका सेवक थे, वो सब डाल रहे थे। अभी भी एक पत्थर, एक रामेश्वरम में जब जाते तो दिखाते हैं, वो पानी में ऐसे इतना बड़ा पत्थर है लेकिन डूबता नहीं है, उसमें राम लिखा है ऐसा, तो दिखाते हैं। तो वास्तव में भगवान के जब नाम लिख करके डालते थे, वो तैरता था, वो समुद्र में डूबता नहीं था। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। और एक भगवान स्वयं रामचंद्र जा करके एक पत्थर लेकर के सबके सामने गिराए, जैसे समुद्र में भगवान श्री रामचंद्र गिराए, वो पत्थर तुरंत डूब गया। भगवान बोले, भाई यह क्या हो गया? इट माई सेल्फ ओनली, मैं स्वयं डाल रहा हूं, इट नो नीड टू रीड, राइट? भगवान बोले, ये जो लिखने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही डाल रहा हूं। तो सभी सेवक ने उत्तर दिए, बोले, प्रभु आप जिसको त्याग देते हैं उसको तो डूबना ही है, और आप जिसको पकड़ते हो, ये उदाहरण भव संसार के लिए, भवसागर, भव समुद्र, हम लोग जिसमें रह रहे हैं ना, ये भव समुद्र बताया जाता है। भव का अर्थ होता है रिपीटेशन ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, इसका समुंदर है। आपको ये संसार में 4 प्रोमिनेंट चीज मिलेगा देखने को, हमेशा, हर दम, मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा और बीमारी, इसका समुंदर है ये संसार। और इसमें अगर कोई तैरना चाहता है, डूबना नहीं चाहता है, उतर के भाग जाना चाहता है, पार हो जाना चाहता है, तो भगवान का नाम, गुण, लीला, रूप, धाम, भक्तों का संग में अपने हृदय में अंकित करना ही पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएगा गधा, है कि नहीं? तो इसलिए यहां पर ये श्लोक में भगवान को सभी प्रणाम करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। बड़े से बड़े देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, बड़े बड़े महान आत्माएं, ऋषि, मुनि, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, हनुमान जी स्वयं भगवान के राम काज करिवा को आतुर, हमेशा भगवान का सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। हम लोग किस खेती के मूली है? भगवान के सामने बोलेंगे थोड़ा झुको, प्रणाम करो,
मेरा टाई खराब हो जाएगा। जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सखी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, श्री श्री गौर सुंदर निताय सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, गीता जयंती मैराथन की, सामवेद भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। तो थोड़ा झुकने के लिए बोलेगा, बाबा टाई में हाथ लगाएगा, मेरा इन खराब हो जाएगा। और रात भर वो तकिया पकड़ के झुक पड़ा रहता है लाश जैसा है, और भगवान के सामने नहीं झुकेगा। और अनंत जन्म तक ऐसे माया के चुंगल में ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वहां झुकना पड़ेगा। माँ के पेट में बच्चा कैसा रहता है? झुका हुआ रहता है, बिल्कुल एकदम धनुष जैसा। 10-10 महीना सजा उधर भोगो, कोमल शरीर, कीड़े काटते हैं, अंधकार में स्थान, मल मूत्र थैला, खून, चमड़ी का जो क्या गंदा स्थान है। आपको एक टॉयलेट में 5 मिनट बंद कर देंगे, कितना समय रुक सकते हैं? रुक सकते हैं? ऐसे जगह पे हमको रहना पड़ता है। ये भगवान के सामने नहीं झुकेंगे, उधर तो झुकना पड़ेगा, टाई खराब हो जाएगा। एक बार एक याद आया, बात आपको बताता हूं। प्रभुपाद जी बताते हैं एक चीज, अंग्रेज के जमाने में हमारे भारतीय लोग सभ्यता संस्कार से पलते हैं, और अंग्रेज लोग ने हमारे को सब गलत चीज सिखा के चला गया, और हमको ऐसे भ्रमित किया। सबसे पहले तो वेदों के ऊपर से विश्वास तुड़वाया, माइथोलॉजी, मिथ्स बोला। ये सब जो है हम लोग को ये गलत शिक्षण दे दिया। तो उस समय में एक आदमी हमारे भारत के, जैसे हमारे पिताजी, दादाजी, नाना जी, वो सब क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। ये पैंट शर्ट नॉनसेंस जो सभ्यता है ना, ये सब अंग्रेज लोगों का दिया। हम लोग बोलते थे स्वतंत्र हो गया, हम लोग इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। क्या स्वतंत्र हो गया? ये जो चाय पीते हैं आप लोग, ये चाय किसकी गुलामी है? चाय ने अंग्रेज ब्रिटिशर ने उधर उगा करके ला के चस्का लगा दिया, फ्री में बांटा पहला। तो सब लोग को जब चस्का लग गया, बोला इसका प्राइस देना पड़ेगा। तो फिर अभी हम चाय के बिना पागल, बेड टी, क्या क्या कौन सा टी सब निकलता है अभी, नहीं तो झगड़ा हो जाता है। कितने लोग का चाय के लिए केस है कोर्ट में, पति पत्नी का केस चल रहा है चाय के लिए। ये गुलामी है कि नहीं? ये पैंट शर्ट है, ये किसकी सभ्यता है? ये हमारी भारत का सभ्यता है। तो प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं, सत्य है। तो एक आदमी धोती पहन करके, अंग्रेज के वो कोई ऑफिसर पोस्ट में था, उनको रखा गया था, इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था। तो धोती तो नहीं छोड़, जैसे मेरे पिताजी भी धोती पहनते थे, हमारे दादा सब धोती चलता था। वो पैंट जो मर जाएंगे पहनेंगे नहीं, हैं? ऐसी सभ्यता था हमारी देश को जिसने स्वाधीन किया महात्मा गांधी ने, वो क्या पहनते थे? धोती पहनते थे ना। लेकिन हम लोग अभी टाई सब पहनते हैं। तो उस समय में वो आदमी धोती पहन करके ऑफिस में गया। पहली बार जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो उसको पहली बार गया ऑफिस में, तो धोती पहन के गया। तो अंग्रेज ने बोला ये क्या है? ये लपेट के ये चादर क्या पीछे से खोसा है, क्या है ये? तो उस व्यक्ति ने सोचा, अरे ये हमारी संस्कृति के ऊपर बात कर रहा है। तो उसने टाई को पकड़ लिया उसका, बोला ये क्या है? तो वो घबरा गया, बोलता ये मेरा टाई है। बोलता ये मेरा पीछे बाजू वो भी टाई है मेरा, वो मैं पीछे टाई बांधता हूँ। समझ गए ना? तो प्रभुपाद जी बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हम लोग जो है वास्तव में जो स्वतंत्रता हमको नहीं मिला है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। वास्तविक इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जब हम डिक्लेयर करेंगे हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, वो है असली स्वतंत्रता। तब तक किसी को स्वतंत्र नहीं मिल सकता है। स्वतंत्रता का नाम में हम लोग अधिक से अधिक जकड़ते चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भगवान को ये सब संस्कार हमको सीखना चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारी
देखो हमारे ये जो भारत है ना, ये भारत केवल देश नहीं है, ये पूरे पूरे विश्व के लिए संदेश है। ये भारत है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमिते होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमको ये भारत भूमि में हमारा जन्म को सार्थक करने के लिए मौका 100% है। और फिर हमारी जन्म को सार्थक करके बोलते परोपकार करो, फिर दूसरे को भी उपकार करो। ये भारतवर्ष दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है, ये दूसरे को मदद करने के लिए है। यहाँ पर ऐसी चीज है। ये वेद शास्त्र, महानतम आचार्य भक्त परंपरा, गंगा जमुना पवित्र गोदावरी कावेरी, अनेक पुण्य पिलग्रिमेज जो क्या बोलते तीर्थ स्थल कहीं विदेश में है, जिस भूमि में भगवान अवतरित होते हैं, इस देश में हम हमारे इस संस्कार के प्रति हमको कोई रुचि नहीं है। अभी कितना दुर्दैव है हमारी। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने विदेश की यात्रा की है, क्योंकि देखे कि ये भारतीय लोग अपने भारत की जो असली अनमोल रत्न है, धरोहर है, उसके प्रति कोई रुचि नहीं कर रहे हैं। सब लोग का नजर किधर है? वही पाश्चात्य देश, जो अत्यंत घिनौना, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम उसी में रंग चढ़ गया अभी। इसलिए हम लोग को बहुत सावधानी के साथ क्या करना पड़ेगा? भगवान को आश्रय करना पड़ेगा। भगवान के आश्रय कैसे होगा? भगवान का आश्रय लेना है ना, तो कैसे? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान को शरणागत होना पड़ेगा। तो शरणागत कैसे होंगे? भगवान को वायु कहा गया है, क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता है। देखो, भगवान भी बताते हैं, मैं जो है अहमेवा समेवास नान्यद सत असत परम पश्चादेव अदेतच्च अस्वहम। भगवान बताते हैं कि मैं सबसे पहले था और कोई नहीं था, ना सूर्य, ना चंद्र, ना वायु, ना कोई देवता, ना ब्रह्मा, कोई नहीं था। और मेरे से क्या हुआ? अग्रे नान्यद सत असत परम, जो भी सत और असत मेरे पूर्व नहीं था, मेरे बाद में मेरे से ही ये उत्पन्न हुआ है। और ये जो भी कुछ उत्पन्न हुआ ये भी मैं ही हूं। और बाद में ये प्रलय हो जाता है, जब मेरे में सब विलीन हो जाता है, बाद में मैं ही बचता हूं। इसलिए कहा गया बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे अगर हम विजन प्राप्त करेंगे, हमारी आउटलुक जो हम बुद्धि के स्तर ऊपर आध्यात्मिक स्तर में हम आएंगे, तो हमको सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम। तो हमेशा और किसी के प्रति बैर ही नहीं होगा। जब सर्वत्र आपको भगवान, जैसे प्रहलाद महाराज, उनको हिरण्यकशिपु के तलवार में भी भगवान दिखता था, तो कहीं काय को डरेंगे? जब सर्वत्र भगवान ही उनका जो प्रेमी, जो भगवान जो सर्वसमर्थ है, सब हमेशा उनके साथ है, और जो सबके रक्षक है, वो हमेशा उनका दर्शन करते हैं। बैर किसके लिए? किससे बैर? ये सब चीज है। इसलिए हम लोग, भगवान भी कहते हैं
अहम आदि ही देवानाम महर्षिणांच सर्वस, है ना, अहम आदि ही देवानाम महर्षिणांच सर्वस। उसके बाद अहम आदि, आदि मतलब मूल। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़, पेड़ बहुत बड़ा होने दो, चाहे कितना भी बड़ा होने दो, उसके कितना शाखाएं होने दो, कितने बड़े बड़े उसका जो ट्रंक सब फैलने दो, लेकिन उसका कनेक्टेड किधर है, कनेक्शन किधर है, जड़ से है। भगवान बोलते मैं सबका जड़ हूं। इसीलिए भगवान कहते हैं अहम आदि ही देवानाम, ये जितने भी देवी देवता है। इसीलिए भगवत गीता में मना किया है किसी देवी देवता का पूजा उपासना करने के लिए। उनको रेस्पेक्ट दे सकते हो। जैसे आपको पूछा जाए, किसी महिला को पूछा जाए आपका पति कितने हैं, बोले सब मेरे पति है, ऐसा होता है? हो सकता है? पति एक ही होता है और उससे जो संबंध होता है वो किसी से नहीं हो सकता है। परंतु वो पति के नाते वो घर में जो रहने वाले जो सदस्य है उनसे भी वो घृणा नहीं करता है, उसकी सेवा करता है, उनको रेस्पेक्ट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पति से प्रेम। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से हमारी संबंध होनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग क्या है, वेश्या है। वेश्या का कितने पति होती है? कोई पति नहीं होता है, वो नोट होता है उसका पति, है ना। वेश्या का क्या होता है, एक पैसा करेंसी होता है पति। अभी करेंसी भी काला धन हो गया, अभी सब क्या करेगा। अभी हम लोग भी जो सब भगवान को छोड़ करके जो भी सब लोभी हो करके सब हम लोग रखे ना, वो भी वैलिड इनवैलिड हो जाएगा बाद में। भगवान उसका कोई गिनती नहीं, फिर 0/0 होके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे हैं? तो भगवान बहुत महत्वपूर्ण संदेश है हमारी मनुष्य के लिए। हम लोग मनुष्य जोनि में है, ये मत भूलना। हम लोग पशु जोनि में नहीं है। खाना पीना सो करके मर जाना ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। खाना पीना सोना बच्चे पैदा करके मर जाना ये कुत्ता बिल्ली हमसे अच्छी तरह से करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं बड़ा दुख के साथ। ये मनुष्य जीवन किस लिए है? अथात ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म वस्तु क्या है? सबसे पहले अपने आप को जानने के लिए बताया गया है। भगवान को छोड़ दो, भगवान बहुत अनलिमिटेड वस्तु है, उनको नहीं अभी हम जान सकते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को जानेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। धीरे 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 गुरु के शरणागत होकर के शुश्रूषया निश्रेवणा, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, महत् सेवया। हम लोग ऐसे ये गुरु के बिना हमारी जीवन, जैसे एक समुद्र के अंदर जहाज होता है ना, उसमें क्या बोलते हैं, एक कंपैशन होता है ना, कुछ वो दूरबीन होता है, उसमें देखते हैं कौन सा दिशा में उनको जाना है। अगर वो खो गया तो जहाज क्या होगा, उसको कोई दिशा ही नहीं है, डूबेगा, यूजलेस। ऐसे ही हमारे जीवन में एक आचार्य जो भगवान के परम, जो ये संसार में नथिंग टू डू विद दिस मेटेरियल वर्ल्ड, ये संसार में जिसका कुछ लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति भगवान के जो परम भक्त पवित्र आत्मा, जो भगवान के शरणागत प्रेमी भक्त है, उनके शरण में जाना। तद विज्ञान स्व गुरु में अभिगच्छेत समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो भगवान श्री कृष्ण को हमको जानना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाने हम तो हमारी जीवन विफल है निश्चित रूप से। आप सोचेंगे हम देवी देवताओं का पूजा करेंगे, वो लोग सब आपको आधा दूर तक लेके छोड़ देंगे, पूरी रास्ता उनके पास नहीं है, वो सब भौतिक आवरण के अंदर ही रहते हैं। और हमको जाना है भगवत धाम। हम स्पिरिट है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। हमें ये मैटर नहीं है, जड़ नहीं है, शरीर नहीं है। ये शरीर से हम लोग इतना अटैचमेंट हो गया है, जैसे कोई गाड़ी को धक्का लगता है तो उसको रिक्शा बोलेगा तो वो रिक्शा लेके आता है। वो रिक्शा है क्या? आपको मैं बोलेगा ये रिक्शा, आप बोले नॉनसेंस, क्या बोल रहा है ऐसा, रिक्शा में हूँ क्या? अभी कोई रिक्शा वाला उसको, और रिक्शा चलाने वाला को बोलो रिक्शा इधर आओ, टैक्सी इधर आओ, वो क्या टैक्सी है, रिक्शा है? लेकिन वो अपने आप को समझ रहा है
अटैचमेंट। एक उदाहरण बताया आपको, हम लोग ये देवी देवताओं का जो पूजा करते हैं ना, ये नॉनसेंस बताया गया है। काम स्थित हुतो ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता तम नियम आस्ताय प्रकृति यतस्तया। जैसे उदाहरण, आप नॉर्मल कंडीशन में हो तो आपके अच्छी तरह से आपने मुंह से खा सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, आपका भूख संतुष्ट होएगा, आपको आनंद आएगा उसका। नॉर्मल अगर हो, अगर बीमार हो, वही व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसके नाक में पाइप लगाया जाता है, और फूड जो है सप्लाई होता है थ्रू नोज। और देवी देवता का पूजा मतलब होता है और नाक में पाइप लगाना, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। डायरेक्ट भगवान के पास आकर के हमको भक्ति करना है। भगवान बोलते हम सर्वस्व प्रभव मत्त परतर ना अन्य किंचिदस्ति धनंजय, मेरे शरण में आओ मन मना भव मत भक्त। विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को भगवान इस अध्याय में। और क्या प्रूफ चाहिए हमको? नहीं, उल्लूक न्याय प्रभुपाद जी बताते हैं, जो आउल होता है ना, आउल, वो दिन में सूर्य उगेगा ना, जितना सूर्य उगेगा उतना अंधा हो जाता है वो, और जितना रात होता है उसको उतना विचक्षण दिखता है, वो बहुत वेग से गति करता है। भगवान का सृष्टि में एक जीव है, उसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। और ऐसे आउल जो है, आउल समझते हैं ना आप लोग, हजारों आउल जितना विश्व में है आउल सब आकर के कॉन्फ्रेंस करे कि सूर्य नाम का कोई चीज है नहीं, और सब ताली ठोकेंगे, हाँ आज हमारे सरदार ने एक बात बताया। आज वो क्या ऐसा हो जाएगा, सूर्य का अस्तित्व मिट जाएगा? फिर सूर्य आकर के बोले अरे अरे मैं हूं, अरे मत बोलो, वो जब तक वो जल के भस्म हो जाएंगे अगर आएगा बोलने के लिए। ये है तो भगवान को नमस्कार कितने बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। भगवान को नमस्कार करना चाहिए। मन मना भव मत भक्त। भगवान हमसे हमारी जो दुख है ना, हम लोग पीड़ित है, सब कष्ट उठा रहे हैं। कोई भी ये संसार में सुखी हो ही नहीं सकता है। हम वेद के अनुसार हम ये करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये संसार में पृथ्वी में अगर ये सारा विश्व ब्रह्मांड में जैसे पहले राजा हुआ करते थे, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब, ये एक छत्र का राजा, वो पूरा विश्व का एक सम्राट हुआ करते थे। तभी उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए, प्रतियोगी नहीं होना चाहिए। एक राजा अगर हो पूरा विश्व का, ये धरती के अनुसार उसको सुखी माना जाएगा, ये भौतिक संसार के अनुसार। और हमारी क्या है, कितना खंड में बटा हुआ है, और वो बुलेट ग्रुप जैकेट पहन के सोता है, क्या कुछ बोल नहीं सकते, इसका कुछ हिसाब किताब नहीं। कोई सुखी नहीं है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर हमको सुख चाहिए तो सबसे पहले हम हमारे बच्चों को भी ये संस्कार देनी चाहिए। जो महाजन है, भगवान के भक्त है, उनको प्रणाम करना सीखे। जैसे प्रभुपाद जी महाराज बीच बीच में कोट करते हैं, मेरे पिताजी वॉज ए डिवोटी वैष्णव गौर मोहन देव। गौर मोहन देव, वो प्रभुपाद जी जब बिछोना में उनके पिताजी के साथ सोते थे, उनके पिताजी आरती करते थे, मंगला आरती करते थे, टिंग 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 जब सुनते थे, प्रभुपाद जी उठ के बैठ जाते थे और देखते थे उनके पिताजी आरती कर रहे हैं, और पूरी बिस्तर के अंदर ऐसे साल ओढ़ करके वो पूरी मंगला दर्शन करते थे प्रभुपाद जी। हर तरह का सहायता किया प्रभुपाद जी के पिताजी ने। आज इसीलिए ऐसे संस्कार लेकर के आज सारा विश्व में एक व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी महाराज 70 साल उम्र के बाद, हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते, सिंगल हैंडेड, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, यही गीता भागवत और भगवान में समर्पण भाव को लेकर के, भगवत प्रेम को लेकर के। विदेश में बोलते हैं कि 6 महीना वो क्या बोल रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमको इतना समझ में आया कि उनके वो कुछ हमको, हमारे प्रति उनकी करुणा है, और इसी करुणा के लिए हम समर्पित हो गए।
कितना सहन किए, ये हमें हिस्ट्री में मिलता है। जो महान महान व्यक्तित्व होता है उनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। ये लोग, हम लोग टीवी के पास बैठते हैं, अभी हर घर में एक गुरु बैठा है। कोई घर खाली जो उसको खाने को नहीं है, लेकिन एक गुरु बैठा है, एक आंख वाला गुरु। टीवी, इडियट बॉक्स, वो जितना कचरा पूरा विश्व का है एक डब्बा में दिखा देगा आपको। व्हाट कैन बी डन? क्या संस्कार होगा हमारे बच्चों को? संस्कार, इसलिए प्रभुपाद जी ने कितने सारे स्कूल्स सब खोले, उधर जाकर के बच्चे संस्कार होंगे। तो हमारी घर में भी ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, खाली स्कूलों में नहीं। प्रभुपाद जी ने जो स्कूल खोला है उसमें बच्चे लोग सीखना चाहिए वैष्णव सदाचार, हाँ, 4 नियम का पालन, कोई व्यसन नहीं करना चाहिए, बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए। हाँ, टॉयलेट के बाद स्नान करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए। तभी हमारे ये जो देश में सब सितारे निकलेंगे, जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी बनेंगे, जो देश को अच्छी तरह से चलाएंगे और हम लोग को शांति, सुख और समृद्धि, और ये हमारी जो मनुष्य जीवन को सफलता के मार्ग में हमको सहायता मिल सकता है। अदरवाइज सबके सब चोर हो गए। एक डजन कुत्ता को एक घर में बंद कर दो, उनको अच्छा से खाना दो, बोलो बेटा भूखो नहीं, इधर खाओ, आराम से रहो, खाएंगे, रहेंगे? वो खाना भी नहीं खाएंगे, भूखेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, मर जाएंगे। अनट्रेन्ड डॉग प्रभुपाद बोलते, ट्रेंड अप करना पड़ेगा। ये प्रशिक्षण केंद्र है, ये ऐसा आम मंदिर नहीं है। आप लोग आइए, इंक्वायरी कीजिए, ऐसा ब्लाइंडली कुछ स्वीकार मत कीजिए। तो ये भगवत गीता, आज गीता जयंती मैराथन है, ये पूरी महीना हमारे भक्त ने तन मन धन काम धंधा छोड़ करके हर आदमी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये भगवत गीता जो है ना, ये असली संपत्ति है हमारी। असली संपत्ति ये कागज की नोट नहीं है। असली संपत्ति हमने जो ये काम वासना के पीछे भाग रहे हैं, ये सब वास्तव में विष है। ये पहले पहले आपको ऐसा लग रहा है, वो माया, ठगिनी शक्ति भगवान की, विष्णु माया धोखा देती है आपको। जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सखी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, श्री श्री गौरनिताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। एक बार मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जोर से बोलिए, प्रसाद नहीं पाएंगे आप लोग ने। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सखी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की, श्री गौरनिताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार। थैंक यू वेरी मच।